हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ। बहुत निकले सेंसेक्स निफ्टी फिर भी कम निकले। तो जो निवेशक है वो तो ये मानते हैं। नई शुरुआत हो रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और उसके साथ एक तरह से नया साल शुरू हो जाएगा। तो शेयर, सोना, गोल्ड, सिल्वर या फिर म्यूचुअल फंड, किस तरफ जाने का आपको लगता है कि ये साल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? तो जिसने पैसा मार्केट में कमाया है ना विक्रांत, मेरे हाँ। बहुत अच्छे मित्र थे, अब दुनिया में नहीं है, राकेश झुनझुनवाला साहब। तो जिसने भी पैसा कमाया है उनसे भी मेरी ये बहुत कई दफे बात हुई। उन्होंने लंबे वक्त के लिए रख के कमाया है। विक्रांत, आपके शो पे मैंने पहले भी बोला था, जी। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट। जैसे अब आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, तो कोई ये ना समझे कि बहुत बड़ा इस दिन व्यापार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक शगुन की तरह इसको लिया जाता है। इसलिए भी मुहूर्त कहा जाता है कि दिवाली के उपलक्ष्य में जब गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है, तो एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय माहौल रहा है उसको देखते हुए मार्केट बहुत ज्यादा गिर जानी चाहिए थी। मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ से 20% भी करेक्शन आ सकती थी, परंतु एक बड़ा फैक्टर इसमें रहा जिसने मार्केट को संभाले रखा। एक तो हमारे छोटे निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगातार जुड़ते गए। इस समय 20 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट है। और इससे भी बड़ा फैक्टर रहा जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं मजाक में उनको देसी बॉयज बोलता हूँ, जो हमारे देसी बॉयज हैं। उन लोगों ने लगातार पैसा लगाया है, और ये वो पैसा है जो म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में लगातार जाता है। ट्रम्प मोड इंडेक्स हाँ। काबू में रहती है, हाँ। मतलब ये ठीक रहती है, स्टेबल रहती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगी। तो ट्रम्प मोड इंडेक्स में मैंने जियो इकोनॉमिक ले लिया विक्रांत, और जियो पॉलिटिकल में मैंने वे वैश्विक शांति ले ली। अगर ये दोनों चीजें ठीक रहती हैं, अब मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जी। तो मार्केट आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करती दिखाई देगी जल्द। मेरी सलाह ये है मार्केट के ऑपरेटर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि आप बहुत सतर्क रहें और आवेश में आके, इमोशनल होके आप निवेश ना करें। कोई स्पेसिफिक पूछना चाहता है तो आपका कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला रहता है, बिल्कुल। उस पर डाल सकता है। कोशिश करेंगे कभी मिलके, लोगों के सवाल जवाब आते हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं सलाह देने के पैसे लेता हूँ, पर आपके प्लेटफॉर्म पे कमेंट आएगा तो वो फ्री की सलाह होगी कि अपने पोर्टफोलियो को एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करके रखाइए। सारा का सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। इसमें मैं रियल एस्टेट भी ले रहा हूँ विक्रांत, हाँ। इसमें मैं शेयर्स भी ले रहा हूँ, इसमें मैं म्यूचुअल फंड भी ले रहा हूँ, इसमें मैं गोल्ड भी ले रहा हूँ, इसमें मैं सिल्वर भी ले रहा हूँ, इसमें बैंक की एफडी भी ले रहा हूँ। और अपने पास लिक्विडिटी जरूर रखिए। मैं डिफेंस सेक्टर पर नजर रखें, रिन्यूएबल एनर्जी पर नजर रखें, हाँ। एफएमसीजी पर नजर रखें, हाँ। और ऑटोमोबाइल में जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं इन पर नजर रखें। ये चार सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। पर हाँ। इसमें दो राइडर्स में डालूंगा। एक तो लंबी अवधि के लिए लेना है आपने, पहला। दूसरा, अपने कंपनीज का चयन, कंपनीज का सिलेक्शन बहुत ही समझदारी से करना है। पर बहुत सारे लोग दिवाली के आसपास अपना नया एक शुभ शुरुआत करते हैं। तो एक तो उस दिन शुरुआत होती है दिवाली की, तो उस दिन क्योंकि दिवाली पे शुरुआत होती है और मार्केट बंद होती है, तो मार्केट को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है कि आप अपने नए साल की शुरुआत यहाँ से कर सके। दूसरा, ये अच्छा शगुन माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मुझे लगता है जितने भी हिंदू परिवार हैं उन सबके यहाँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा पूजन होती है, गणेश लक्ष्मी जी की पूजन होती है। धनतेरस पर भी धन की जिक्र होता है, धन के आगमन का। लोग जाके सोने चांदी खरीदते हैं, कोई कोई बर्तन खरीदता है। आजकल तो गाड़ियां बहुत बिकी है अभी धनतेरस पर। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा उत्सव लक्ष्मी जी से संबंधित रहता है। तो शेयर मार्केट तो बात पैसे की है। एक इंग्लिश में कहावत होती है विक्रांत, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। तो ये तो शेयर मार्केट तो है ही, पैसे का सारा खेल है, पैसे का लेन देन है, और फटाफट पैसे आना जाना होता है, जल्दी बिकता, जल्दी आता है, जल्दी जाता है। तो इसलिए एक शुभ शुरुआत मानी जाती है कि एक अच्छा दिन है हमें एक ट्रेडिंग करने का। तो एक तरह से शगुन होता है, इसीलिए 1 घंटे के लिए खोली जाती है। मैं ये सर। भी बता दूं आपको कि जी, जी जी। बताइए बताइए, आप नहीं नहीं पूछिए सर, पहले। आप कंप्लीट कीजिए जी। मैं ये बता दूं कि उस दिन कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं। हाँ। जैसे अब आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, तो कोई ये ना समझे कि बहुत बड़ा इस दिन व्यापार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक शगुन की तरह इसको लिया जाता है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप इसको हिस्ट्री उठा के देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि सारी मुहूर्त ट्रेडिंग पर मार्केट ऊपर ही ऊपर बंद हुई। हाँ। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता। हालांकि शगुन होता है, पर शगुन तो बेचने का भी होता है, क्योंकि आप जब बेचते हैं तो पैसा आपके पास आता है। शगुन खरीदने का भी होता है, खरीदते हैं तो शेयर्स आते हैं, बात एक ही है। तो बेचना खरीदना दोनों इस डेट पर होता है, उस 1 घंटे के लिए। तो जो लोग इस 1 घंटे को शगुन की तरह मानते हैं, वो कुछ एक शगुन की तरह ही
एक थोड़ा सा परचेज सेल कर लेते हैं, तो आपको वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इस 1 घंटे में देखने को नहीं मिलती है। और मैं ये भी बता दूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है। तो इस 1 घंटे के ट्रेंड को जो आज देखने को मिलेगा, इसको पूरी तरह से ट्रेंड नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं ट्रेंड मानना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ सांकेतिक है। ये एक तरह से शगुन किया जाता है कि जो लोग थोड़ा सा चलो आज कर दें, तो ज्यादातर लोग तो अपना छुट्टी मना रहे होते हैं, पर उस 1 घंटे के लिए आके वो करते हैं। तो एक प्रकार का शगुन है। मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि नए साल का, जैसा मैंने कहा कि मुहूर्त पहले माना जाता था, इसलिए भी मुहूर्त कहा जाता है कि दिवाली के उपलक्ष्य में जब गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है, तो एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है। उस दौरान में माना जाता है आप कुछ अगर धन से संबंधित काम कर रहे हैं, धन कमाने के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हैं। आपने देखा होगा दुकानदार भी जो होते हैं वो दुकान अपनी दिवाली वाले दिन बंद नहीं रखते हैं, हाँ। शाम को तो बंद कर देते हैं, हाँ। पर दिवाली वाले दिन वो दुकान पूजन करते हैं। जब पूजन कर लेते हैं उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं। बराबर। बस इसी प्रकार ये भी बाजार है। जब ये मुहूर्त ट्रेडिंग हो जाती है, उसके बाद बाजार को बंद कर दिया जाता है। सर एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बताया कि ये सिंबॉलिक है, लेकिन आम आदमी पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो उसे बाजार में जो छोटे और मध्यम निवेशक होते हैं उनको उस तरीके का रिटर्न नहीं मिला। तो इस बार वो किस तरह की उम्मीद अब आगे को देखते हुए वो रख सकते हैं, और किस तरह का निवेश की आप इस समय उनको सलाह देंगे, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और उसके साथ एक तरह से नया साल शुरू हो जाएगा। तो शेयर, सोना, गोल्ड, सिल्वर या फिर म्यूचुअल फंड, किस तरफ जाने का आपको लगता है कि ये साल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए विक्रांत, अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का हम निफ्टी सेंसेक्स देखें मोटा मोटा, तो करीब जितनी बैंक की एफडी देती है उतना रिटर्न दिया, 6% के आसपास। और ये भी बाय द वे अभी बना है पिछले 4-5 दिनों में, उससे हाँ। पहले तो ये 3-4% ही था। तो मतलब मुझे लगता है पिछला 1 साल शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो लोग लंबे टाइम तक निवेश करते हैं, उनको को बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। इस बात में सत्य है, पिछले सितंबर अक्टूबर के बाद से मार्केट करेक्शन शुरू हुई थी। पर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है कि जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय माहौल रहा है, उसको देखते हुए मार्केट बहुत ज्यादा गिर जानी चाहिए थी। मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ से 20% भी करेक्शन आ सकती थी, परंतु एक बड़ा फैक्टर इसमें रहा जिसने मार्केट को संभाले रखा। एक तो हमारे छोटे निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगातार जुड़ते गए। इस समय 20 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट है। और इससे भी बड़ा फैक्टर रहा जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं मजाक में उनको देसी बॉयज बोलता हूँ, जो हमारे देसी बॉयज हैं। उन लोगों ने लगातार पैसा लगाया है, और ये वो पैसा है जो म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में लगातार जाता है। हर महीने 25-30 हजार करोड़ रुपया लगातार कॉन्स्टेंटली गया। पिछले महीने तो 40 हजार करोड़ तक गया, पर उसमें ईटीएफ भी थे, तो मैं 30 हजार करोड़ की एवरेज लेता हूँ। और देखिए, जब म्यूचुअल फंड पैसा कलेक्ट करता है आम निवेशकों से, तो उसको वो उस पैसे को रख के नहीं बैठ सकता, उसको उस पैसे को लगाना है। तो जहां एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक एफपीआई और एफआईआई लगातार बेचते रहे, वहीं जो हमारे डोमेस्टिक थे, जो देसी बॉयज थे, वो खरीदते रहे। तो इसलिए आपको मार्केट, इसको हम मार्केट की भाषा में कहते हैं रेंज बाउंड रही। हम लोग निफ्टी को विक्रांत ज्यादा ट्रैक करते हैं, जी। इसलिए क्योंकि निफ्टी का वजन ज्यादा, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स में 30 होते हैं, तो हम लोग निफ्टी को थोड़ा ज्यादा ट्रैक करते हैं। तो निफ्टी 24,200 से लेके 25,500-600 के बीच में पूरे साल ऐसे ही घूमती रही। हाँ। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जाके इसने पिछले 4 दिन में उस रेंज को तोड़ा है। और निफ्टी का ऑल टाइम हाई हम सब जानते हैं 26,277 है, जब सबसे ऊंची अपनी गई थी, वो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो ये साल थोड़ा मायूसी भरा रहा है। पर इसमें मैं जरूरी बात विक्रांत, मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जरूरी बात इसमें ये है कि वो मार्केट की एक खूबसूरती है। देखिए, किसी जिसने पैसा गवाया है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अगर किसी को नुकसान हुआ है, हाँ। मेरी पूरी सहानुभूति है। और मुझे बहुत खेद है कि आपने पैसा कमाया, पर हाँ। मार्केट को परखते हुए करीब 35 साल हो गए हैं। हाँ। और मार्केट की खूबसूरती है कि कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाती, हाँ। ना सदा ऊपर जाती है, ना सदा नीचे जाती है, और सदा फ्लैट भी नहीं रहती है। हाँ। सदा रेंज बाउंड भी नहीं, कभी रेंज तोड़ती भी है, कभी नीचे, अच्छा ऊपर भी चढ़ती है ना विक्रांत, हाँ। तो ऐसे करके चढ़ती है, फिर हाँ। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो और नीचे भी जाती है तो ऐसे करके जाती है, पहले नीचे जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे। तो मार्केट की ये ब्यूटी है कि मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती है। तो इसलिए जो लंबी अवधि का निवेशक है, अ, विक्रांत, आपके शो पे मैंने पहले भी बोला था, जी। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट। अगर आप मार्केट में 5 से 10 साल के लिए आ रहे हैं, हाँ। तो आप कभी भी मार्केट में घुस सकते हैं, हम्म। करेक्शंस पे लेते रहिए।
और लेके उसको रख लिया अगर लंबे। और जिसने पैसा मार्केट में कमाया है ना विक्रांत, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अब दुनिया में नहीं है, राकेश झुनझुनवाला साहब। तो जिसने भी पैसा कमाया है उनसे भी मेरी ये बहुत कई दफे बात हुई, उन्होंने लंबे वक्त के लिए रख के कमाया है। छोटे वक्त में पैसा कमाया है लोगों ने, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं कमाया है, पर उनकी तादाद बहुत कम है। और वो ट्रेडिंग में आ जाए तो फिर तो सेबी का रिकॉर्ड कहता है अगर आप डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं तो 89% लोग पैसा गवा देते हैं। तो लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं तो आप अच्छा ले रहे हैं। अब आपका जो सवाल था कि पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, अब ऐसे माहौल में जब मार्केट ने 6% रिटर्न दिया है, पहली बात तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी? सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या बिल्कुल, मार्केट सबसे क्या ऊपर सबके चढ़ती रहेगी? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स, और मैंने जो एक नई इंडेक्स निकाली है विक्रांत, मजेदार इंडेक्स है, उस इंडेक्स का नाम है टीएमआई। हाँ आप जी। समझ गए होंगे मैं क्या जी कह रहा बिल्कुल। हूँ। आप समझ गए कौन सी इंडेक्स है? ट्रम्प मूड इंडेक्स। हाँ क्योंकि मार्केट पिछले आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडिंग ऐसे सेशंस रहे हैं जब ट्रम्प साहब के मूड के आधार पर ऊपर और नीचे हाँ, जाती रही। स्विंग होता रहा। तो अगर तो अगर ये ट्रम्प मूड इंडेक्स हाँ काबू में रहती है, हाँ मतलब ये ठीक रहती है, स्टेबल रहती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत समय से मार्केट ऊपर जाने के लिए। और अगर हम अमेरिकी मार्केट को देखें जो कि सब मार्केट का फादर माना जाता है, सारी दुनिया भर की मार्केट अमेरिका की मार्केट से क्यूज लेके सुबह खुलती है। भारत में भी गिफ्ट निफ्टी जब सुबह ट्रेड होता है मार्केट खुलने से पहले 24 घंटे होता है, हाँ वो भी अमेरिकन मार्केट से क्यूज लेके गिफ्ट निफ्टी खुलता है। तो अमेरिकन मार्केट लगातार ऊपर गई है जबकि भारतीय मार्केट्स ऊपर नहीं गई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम अमेरिकन मार्केट्स को कैचअप करेंगे उन तक पहुंचने की, यानी कि जितना वो बढ़ी है उतना हम बढ़ेंगे, तो यहाँ से मुझे मार्केट ऊपर जाती दिखती है। परंतु इसमें, अब ये परंतु बहुत जरूरी है, जी। परंतु एक तो टीएमआई जिसका मैंने जिक्र किया, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं टीएमआई क्या है, वो स्टेबल रहे। हाँ दूसरा, जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं हाँ वो भी स्टेबल रहे। अगर मतलब शांति दुनिया में बनी रहती है, हाँ कहीं लड़ाई की संभावना और नहीं होती। अभी तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, उनके उनके शिप्स लगातार वो ड्रग्स के बोल के गिरा रहे हैं, बड़ी टेंशन हो गई है हाँ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। हालांकि वेनेजुएला बहुत एक छोटा देश है, उसकी इतनी इतनी मुझे नहीं लगता उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिका जैसे बड़े देश से लड़ सकें, परंतु द्वेष बहुत हो गया है आपस में। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का आप देख रहे हैं। अच्छा, इसराइल हमास की जो संधि हुई थी, मुझे लग रहा है वो तो हवा हवाई होती दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि फिर से बहुत लोग मारे गए हैं। और रशिया यूक्रेन का मामला, ट्रम्प साहब ने कल जेलेंस्की साहब को बुलाया परसों व्हाइट हाउस में, और अंदर की खबरें कहती हैं, हालांकि ये खबरें वेरीफाई करने की जरूरत है, लोग अपने वेरीफाई कर लें, कि जब जेलेंस्की साहब ने ट्रम्प साहब के आगे नक्शा रखा कि देखिए साहब इतना नक्शा ये है, तो ट्रम्प साहब ने नक्शे को उठा के फेंक दी। हाँ क्यों फेंक दिया? उन्होंने कहा कि ये डोनेस्ट रीजन जो रशिया चाहता है आप ये दे दो और शांति हो जाएगी, वरना तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। हाँ और जेलेंस्की साहब एक देश के राष्ट्रपति हैं, वो कैसे मान जाते हैं अपने देश का 1/3 हिस्सा हाँ चुपचाप दे देने के लिए? तो वो भी अभी मुझे जल्दी सुलझता नहीं दिखा दे रहा है। तो इसलिए ये मैं एक राइडर मार्केट के साथ लगाना चाहूंगा कि अगर यहाँ से जियो पॉलिटिकल हालात, और हम क्यों भूलें हाँ ट्रम्प साहब की मूडिंग जैसी मैंने बात करी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ले ली, उसमें मैंने टैरिफ ले लिया, उसमें मैंने रशियन ऑयल की बातें ले ली, भारत के खिलाफ जो वो बयान क्रिएट कर लेते हैं वो भी मैंने ले लिया। तो ट्रम्प मूड इंडेक्स में मैंने जियो इकोनॉमिक ले लिया विक्रांत, और जियो पॉलिटिकल में मैंने वे वैश्विक शांति ले ली। अगर ये दोनों चीजें ठीक रहती हैं, अब मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जी। तो मार्केट आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करती दिखाई देगी जल्द, यानी कि 26,277 निफ्टी का जो लेवल है हाँ वो आपको जल्द पार होता दिखेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज, टीएमआई वॉलेटाइल रही हाँ या जो वैश्विक शांति भंग होती है, तो मार्केट फिर एक बार मुझे लगता है रिएक्ट कर सकती है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है मार्केट के ऑपरेटर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि आप बहुत सतर्क रहें और आवेश में आके, इमोशनल होके आप निवेश ना करें। एसआईपी के माध्यम से, एसआईपी यहाँ खाली म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी नहीं है, एसआईपी का यहाँ मतलब है आप थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिकली, जब जब मार्केट करेक्शन हो आप निवेश करते रहिए। अब आपका जो सवाल था मुख्य कि निवेश कहाँ करें, मुझे लगता है कि आपको अपने, जब ऐसा माहौल हो ना, जब वैश्विक अनिश्चितता का माहौल हो जाता है विक्रांत, जी। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है अपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है ये नहीं कि आपने शेयर मार्केट में कुछ एफएमसीजी में, कुछ डिफेंस में, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में, कुछ रियल्टी में, कुछ कहीं लगा के। यहाँ डाइवर्सिफाई का मतलब मेरा कुछ और है। यहाँ डाइवर्सिफाई का मतलब मेरा एसेट क्लास डाइवर्सिफाई कर देनी चाहिए। यानी कि एक ही एक ही बास्केट में सारे के सारे एग्स नहीं रखने चाहिए। हाँ आपको थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बैंक पर भी भरोसा करके एफडी रखिए। हालांकि उसका रिटर्न ना के बराबर होता है, टैक्स वैक्स कट के तो 4-5% ही रह जाता है,
थोड़ा आप कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स ले सकते हैं। और 20% जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ बिल्कुल। आपके प्लेटफॉर्म पर द स्वतंत्र पे, कि 20% आपका सोने और चांदी में बार पॉइंट के द्वारा या ईटीएफ के द्वारा आपको निवेश रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को फैला के रखिए। अब विक्रांत, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई कितना किस में डालें। तो हाँ। ये एक व्यक्तिगत सलाह होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती अलग है। अलग। उम्र उम्र के हिसाब से देखा जाता है, और वो क्या कितना उनके पास सरप्लस है इसके हिसाब से देखा जाता है। कितने वो क्या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी फ्लो कैसी है, इसके आधार पर देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजों पे आधार पर आपको मैंने जो एसेट क्लासेस बताई, इन सब में आप फैला के पैसा लगाइए। कोई स्पेसिफिक पूछना चाहता है तो आपका कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला रहता है, बिल्कुल। उस पर डाल सकता है। कोशिश करेंगे कभी मिलके लोगों के सवाल जवाब आते हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं सलाह देने के पैसे लेता हूँ, पर आपके प्लेटफॉर्म पे कमेंट आएगा तो वो फ्री की सलाह होगी। तो वो कुल तो ये आपके सवाल का सीधा सीधा विक्रांत जवाब है कि अपने पोर्टफोलियो को एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करके रखाइए। सारा का सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। इसमें मैं रियल एस्टेट भी ले रहा हूँ विक्रांत, इसमें मैं शेयर्स भी ले रहा हूँ, इसमें मैं म्यूचुअल फंड भी ले रहा हूँ, इसमें मैं गोल्ड भी ले रहा हूँ, इसमें मैं सिल्वर भी ले रहा हूँ, इसमें बैंक की एफडी भी ले रहा हूँ। और अपने पास लिक्विडिटी जरूर रखिए। मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं हाँ। जो पैसा लंबे वक्त के लिए अपना फंसा के बैठ जाते हैं, और उसके बाद लिक्विडिटी कोई खर्चा आ जाता है सिर पे तो छटपटाते हैं, इधर उधर से उधार लेते हैं। लिक्विडिटी भी रखिए, सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए, और इन सारी एसेट क्लासेस में फैला के आप निवेश कर सकते हैं। बहुत। जी। सर एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव हो गया 35 साल 3.5 दशक का, क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में सोने चांदी या ज्वेलरी सेक्टर में निवेश करने की भी कोई परंपरा है, उसे भी कुछ शुभ माना जाता है? देखिए, शेयर मार्केट में विक्रांत हम ये ना भूलें कि हम्म। ईटीएफ्स भी ट्रेड होते हैं, हाँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे ठीक। ट्रेड होते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी रिटेल में अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। प्रीमियम पे मिल रहे हैं, हाँ। पर मिल रहे हैं बिल्कुल। कुछ लोग जिनको सोना लेना है, आप टेरेस पे तो लोग आपने देखा होगा, सुनारों की दुकान पे, ज्वेलर्स की दुकान पे जाके उन्होंने सोना चांदी के, किसी ने कॉइन लिया, किसी ने ग्लास लिया, किसी ने बार लिया, किसी ने कोई ज्वेलरी का आइटम भी लिया है। पर मुहूर्त ट्रेडिंग पे अगर आप आ रहे हैं, तो आप अगर शेयर्स नहीं लेना चाहते, तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे जब शेयर मार्केट खुलेगी तो ईटीएफ्स भी आपको मिल रहे होंगे, आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी मिल रहे होंगे, ईटीएफ गोल्ड के भी मिल रहे होंगे, सिल्वर के भी मिल रहे होंगे। बिल्कुल, मुहूर्त तो शुभ है। तो हाँ। शुभ मुहूर्त में आप धन से संबंधित कुछ भी काम करेंगे तो हाँ। उसको ऐसा माना जाता है कि शुभ है, क्योंकि उस टाइम लक्ष्मी जी का आवाहन हो रहा होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। पूजन करते हैं ना लक्ष्मी गणेश की, तो बिल्कुल। हम जब उनको उनको विराजते हैं, तो हाँ। हम उनका आवाहन, पंडित लोग देखे होंगे, ब्राह्मण लोग उनका आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का। तो जब आवाहन होता है उस दौरान में अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, और वो व्यक्ति फिर वहां से अच्छा धन कमाता है, ऐसी मान्यता है। बाकी मैं ज्यादा ब्राह्मण पंडित तो नहीं हूँ, ये हाँ। बात पंडितों पे छोड़ देते हैं। सर एक चीज ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको बहुत लंबा समय हो गया मुहूर्त ट्रेडिंग को देखते हुए, लोगों के मन में इस तरह का भी सवाल आता है कि क्या जो मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर पॉजिटिव बाजार का पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाने के लिए क्या बड़े निवेशक जानबूझ करके बड़ी खरीदारी भी करते हैं, जिससे कि जाए मैसेज की बाजार का बड़ा ही पॉजिटिव इस समय है माहौल और लोग उसके प्रति आकर्षित हो, क्या इस तरीके से भी किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा विक्रांत जनरली नहीं होता। मुहूर्त ट्रेडिंग एक शगुन की तरह ही लेना चाहिए, उसमें ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ। कोई बड़ा निवेशक आके बड़ा भी कर सकता है, पर आप, क्या होता है कि मार्केट को एक एक अकेले सेशन के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। हाँ। मार्केट में ट्रेंड्स देखे जाते हैं, हम देखे जी। होगा, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट में ट्रेंड होता है। तो जो ट्रेंड पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, 4-5 सेशन से चल रहा है, हाँ। उस ट्रेंड को देख के लग रहा है कि अंडरटोन अभी थोड़ी बुलिश है, ऊपर की तरफ मार्केट है। तो इसलिए इसलिए तो बड़े निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग पे, मुझे बहुत कम उम्मीद होती है कि कोई बड़ा निवेशक एफआईआई या एफपीआई आके निवेश कर दे। हो सकता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ, वो भी शगुन की तरह ले। आई थिंक मुहूर्त ट्रेडिंग को हमें विक्रांत 1 घंटे की होती है एक तो मात्र। हाँ। पहले तो आप ये देखिए, कहाँ बिल्कुल। मार्केट खुलती है सुबह से लेके 3:30 बजे तक, 9:15 बजे खुलती है 3:30 तक, और कहाँ 1 घंटे की। तो ये एक एक सिर्फ इसको शगुन की तरह ही लेना चाहिए। अगर इसमें मार्केट गिरती, अच्छा ये आपकी बात का सीधा जवाब दूं, इसमें मार्केट गिरती है या उठती है, हाँ। उसको आप पूरी तरह से ट्रेंड भी नहीं मान सकते। मैंने हाँ, ये बहुत आपने बहुत बार बिल्कुल मुहूर्त शुरुआत ट्रेडिंग में में भी देखा। बोला। जी। हाँ, मैंने बहुत बार देखा कि मार्केट बुलिश थी, हाँ। परंतु मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन वो नेगेटिव में बंद हुई। मैंने ऐसे भी देखा, बहुत मार्केट बेरिश थी, बहुत सारे ऐसे साल आए, पर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ऊपर तो मुहूर्त ट्रेडिंग को ट्रेंड नहीं, एक शगुन की तरह ही लेना चाहिए।
तो सर इस साल आप कैसा, क्योंकि आप लगातार देश विदेश की सब चीजों पर नजर रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, तो यहाँ से अब बाजार आप, क्योंकि इस साल को लेकर के बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत लोग इस पर नजरें टिकाए हुए हैं, किस तरफ आप जाता हुआ ये साल देख रहे हैं, और क्या कौन सा कोई अगर ऐसा सेक्टर जिसको लेकर के आप सलाह दे पाए कि उस सेक्टर को आपको लगता है कि इस साल में इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, ख्वाहिश तो हमेशा यही रहेगी विक्रांत के ऊपर जाए। गालिब साहब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ। बहुत निकले सेंसेक्स निफ्टी फिर भी कम निकले। तो जो निवेशक है वो तो ये मानते हैं कि भाई हाँ। ऊपर जाए, हम मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है विक्रांत, वो हाँ। बहुत स्ट्रांग है। हाँ। भारत के जितने भी आर्थिक पैमाने हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, पीएमआई ले लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लीजिए, टैक्स कलेक्शन ले लीजिए, जीडीपी ले लीजिए, जो सबके सब आंकड़ों का बाप है, जितनी भी आप चीजें लेंगे, बेरोजगारी की दर भी बाकी के मुकाबले अब थोड़ी सी कम है, मैं तो नहीं कहता दूर हो गई है। तो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, दिवाली पे आपने देखा क्या बम बम करके सेल्स हो रही हैं। वित्त मंत्री महोदया ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ये हाँ। बताने के लिए कि जीएसटी बचत उत्सव कितना सक्सेसफुल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। भारत की ग्रोथ स्टोरी तो ये कहती है कि मार्केट अभी रुकने वाली नहीं है ऊपर की तरफ जाने में। हाँ। परंतु ये जो हेडविंड्स हैं, जो हाँ। अंतरराष्ट्रीय हेडविंड्स हैं, ये मार्केट को पिछले एक साल से इन्होंने रेंज बाउंड किया हुआ है, और लगातार विदेशी निवेशक यहाँ पर बेच रहे हैं। जिस दिन विदेशी निवेशक भी खरीदार बन गए, उस दिन मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है मार्केट का फैब्रिक बहुत अच्छा है, और क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। एक चीज हम ना भूलें कि मार्केट, ये मैं जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए काम की होगी, कि इकोनॉमी और मार्केट शॉर्ट टर्म में एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं। हाँ। यानी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही हो और मार्केट खराब करे, या इसके विपरीत, इकोनॉमी खराब कर रही है और मार्केट कभी कभी ऊपर जाती है। परंतु दीर्घ काल में, हाँ। लॉन्ग टर्म में, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज रहती हैं। ये नहीं हो सकता कि मार्केट तो ऊपर जाती रहे, इकोनॉमी नीचे जाती रहे, वाइस वर्सा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इकोनॉमी अच्छी है तो जाएगी। आपने सेक्टर्स की बात करी, मुझे डिफेंस सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ। हम्म। ब्रह्मोस को लेके कल भी हाँ। जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया, मैं उसको लेके बहुत बुलिश हूँ। डिफेंस सेक्टर पे नजर रखें, रिन्यूएबल एनर्जी पर नजर रखें, हाँ। एफएमसीजी पर नजर रखें, हाँ। और ऑटोमोबाइल में जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, इन पर नजर रखें। ये चार सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। पर हाँ। इसमें दो राइडर्स में डालूंगा। एक तो लंबी अवधि के लिए लेना है आपने, पहला। दूसरा, आपने कंपनीज का चयन, कंपनीज का सिलेक्शन बहुत ही समझदारी से करना है। कंपनी की पीई रेशियो कैसी है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनी की सेल्स ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सब बिल्कुल। अंग्रेजी में कहावत होती है, इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन यू शुड वर्क फॉर योर मनी फॉर सम टाइम। आपको अपने पैसे के लिए कुछ दिन तक काम करना चाहिए, तब आपके लिए पैसा काम करेगा। लोग बस ये स्टेप मिस कर जाते हैं, कहा सुनी में आके किसी ने कुछ कह दिया, ये ले लो भैया, ले लो, ये खरीद लो, फिर कल को प्रॉफिट हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो समझदारी से चलें, तो समझदारी से लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर कभी घाटा नहीं खाता है। सर जाते जाते बस एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि दास स्वतंत्र पर आपसे दर्शकों ने आपकी बहुत सी बातें सुनी सोने और चांदी को लेकर इस दिवाली सीजन में। तो उन लोगों ने आप पर बहुत विश्वास जताया, और मेरे पास बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं कि शरद जी ने जो जानकारी दी उससे उन्हें काफी फायदा मिला, एक आगे की राह भी देखने को मिली। अब ये दिवाली निकल गई है, अब आगे अगली दिवाली तक आप सोने और चांदी के जो निवेशक हैं, जो मीडियम क्लास के निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको क्या सलाह देते हुए जाना चाहेंगे सर दिवाली की? मुझे लगता है सोने और चांदी के निवेशक लंबे वक्त के लिए बने रह सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सोने चांदी में पीछे करेक्शन आया है, जब से चाइना जी। और यूएस के बीच में कहीं जो ट्रेड वॉर में कुछ शांति का संदेश एक मिला था, कि ट्रम्प साहब थोड़ा सा पीछे हट गए, जो एग्रेशन दिखा रहे थे 100% टैरिफ लगाने का, वो थोड़ा सा पीछे हट गए। तो मुझे लगता है सोने चांदी में आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, 20% पोर्टफोलियो अपना रखें, और जब जब करेक्शन आए आप थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। पर लंबे वक्त के लिए बनिए, क्यों, आप देखिए, जिसने आपने हमने शो किया था मेरे ख्याल आज से 15-20 दिन पहले, मैं जी। उदाहरण ले रहा हूँ। जी। अब 15-20 दिन पहले जिसने किया, उसने मान लीजिए उस टाइम सोना $4350 था, हाँ। मैं उदाहरण ले रहा हूँ।
आप हाँ 4200 पे अब वो कहेगा जी मुझे तो $100 का लॉस हो गया, हमने स्वतंत्र पे विक्रांत यादव साहब को, शरद कोहली साहब को कहते सुना था कि खरीद लो। तो हाँ ये शॉर्ट टर्म में तो खाली ट्रेडिंग होती है, हाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप लेके लंबे वक्त के लिए, और लंबा वक्त में इस बार तो फायदा आपको ये है कि यहाँ लंबा वक्त 5 साल 10 साल नहीं है जो मैं शेयर मार्केट में बता रहा था, यहाँ पर लंबा वक्त सिर्फ 2 साल है। आप वाह। 2 साल के लिए रखिए, 2 साल बाद फिर हम यही स्वतंत्र पे विक्रांत के साथ मैं आऊंगा, और मैं पूछूंगा, पर इस शर्त पे पूछूंगा कि आपको पार्टी देनी पड़ेगी अगर आपने कमाई करी है बिल- तो, विक्रांत। बिल्कुल सर, शरद जी आप हमारे साथ जुड़े दिवाली के इस थैंक यू। मौके पर भी, और आप भी, क्योंकि आप मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार कर रहे होंगे, लोगों से मिलना है। बहुत जी, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और स्वतंत्र के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए।